नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज सीईटी 10+2 का पेपर हुआ। पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट, दोनों शिफ्ट में राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए, देखिए 61 क्वेश्चन मैंने काउंट किए हैं। 61 प्रश्न इन दोनों पेपर में लगभग पूछे गए राजस्थान जीके से संबंधित। तो उन सभी प्रश्नों के आंसर इस एक वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। और मेरा इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि देखिए, अगर आप आगामी कर्मचारी चयन बोर्ड या आरपीएससी किसी भी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएससी करा रहा है, या ग्रेड 3 की तैयारी करेंगे आगे इन फ्यूचर, या पटवार की तैयारी करेंगे, वीडियो की तैयारी करेंगे, तो कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी, तो कहीं ना कहीं जिस टॉपिक से रिलेवेंट यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, हो सकता है कोई प्रश्न आपका यहाँ नया बना हो, या हो सकता है आपने कई दिनों से पढ़ाई नहीं की और आपने अच्छी तैयारी कर रखी है लेकिन एक रिवीजन नहीं किया, तो इन क्वेश्चन के माध्यम से ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एक प्रकार से आपका टेस्ट रहेगा। ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, केवल प्रश्न क्या पूछा और इसका सही उत्तर क्या है। देखिए, आज ही पेपर हुआ है, क्वेश्चन मैंने एक जगह किए हैं, हो सकता है एक दो प्रश्न में आंसर की में मिसमैच हो, तो आप उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। मैं तुरंत आपका, यदि उस क्वेश्चन में कोई इधर उधर होगा तो मैं आपका जवाब दूंगा। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट हैं, कहीं दिक्कत आपको आएगी नहीं। आइए, आज का पहला प्रश्न, पहली शिफ्ट का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। पहला प्रश्न ये था कि भारत जापान 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का जो भारत के किस राज्य में स्टार्ट हुआ? तो बिल्कुल इसका सीधा आंसर था राजस्थान। और मैंने आपको ये धर्म गार्जियन वाला कई बार करंट में करवाया था और मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। धर्म गार्जियन बीकानेर के अंदर जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ हुआ था। अब ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपका एक प्रकार से टेस्ट हो, क्योंकि मुझे पता है कईयों ने इस सीईटी का एग्ज़ाम को नहीं दिया है, तो उनके लिए क्वेश्चन जानना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन तो जानना इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम की वो तैयारी ज़रूर कर रहे होंगे। तो देखिए, अगला प्रश्न, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? बिल्कुल आसान प्रश्न है। सही उत्तर क्या रहेगा? मांड रहेगा। ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा, मांड। तीसरा प्रश्न देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा देखिए, इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है। तीसरा ऑप्शन है, यह वन सिरोही में पाए जाते हैं जो कि राजस्थान में स्थित है। और चौथा है, यह वन केवल राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आपने आंसर सोचा होगा क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। मैं आपको बताऊं, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी यहाँ रहेगा। ये उपयुक्त नहीं है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, केवल राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें देखिए, अरावली क्षेत्र है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, पश्चिमी यानी मरुस्थल वाला। राजस्थान की चर्चा करें तो मरुस्थल वाला है। अरावली तो शायद 9% है, तो वो आप देख लेना है, मैंने करवाए हैं यूट्यूब पे। 61.11 ये आपका पश्चिमी मरुस्थल वाला सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से बांटा गया है, तो इसको मेरे ख्याल से कर लेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहाँ युद्ध की योजना रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था। बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? देखिए, सैन्य दुर्ग है ऑप्शन, पारिक दुर्ग है, पारिद दुर्ग है और सहायक दुर्ग है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए रहेगा, सैन्य दुर्ग। अगला प्रश्न देखिए, किस सभ्यता के लोग मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब आहड़ रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ रहेगा। अक्षय कीर्ति व्यास इसके उत्खनन करता थे। नेक्स्ट देखिए, कपूर चंद कुलिस
कपूर चंद कुलिस किस समाचार पत्र के संपादक थे? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और इसका सही जवाब देखिए पंजाब केसरी, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान केसरी, तीसरा है राजस्थान पत्रिका और चौथा है दैनिक जागरण। तो कपूर चंद पुलिस, इसका सही जवाब क्या रहेगा? राजस्थान पत्रिका। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8, राजस्थान में थेवा कला किस क्षेत्र से संबंधित है? कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। प्रतापगढ़ है थेवा कला। नेक्स्ट देखिए, माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? पहला ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश और गुजरात, दूसरा है राजस्थान और गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश और पंजाब और चौथा ऑप्शन है राजस्थान और मध्य प्रदेश। सही जवाब इसका रहेगा राजस्थान और गुजरात। 55 और 45 ये भी याद रखिएगा, 55 और 45 सारी चर्चा मैंने प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूँ। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की ये संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10वां प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना, दूसरा है जेलों का दौरा करना, कैदियों की जीवन स्थिति का अध्ययन करना। बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है, राज्य मानवाधिकार सलाहकारी होता है, बाध्यकारी नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लोगों के बीच मानवाधिकार साक्षरता प्रसार करना, एक ऑप्शन है आपका मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना। सही जवाब इसका रहेगा ऑप्शन ए, मानवाधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना, ये इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बड़ला सोलर पार्क राजस्थान के किस स्थान में स्थित है? बिल्कुल ये है आपका फलोदी जोधपुर में, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। और 2445 मेगावाट इसकी जो कुल क्षमता है, इसको आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए दो कथन है। पहला कथन है जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान में पाई जाती है, दूसरा है इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है लेकिन पोटास और लोहे तत्व की कमी होती है। सही जवाब क्या रहेगा? कथन 1 भी गलत है और कथन 2 भी गलत है, इसका ऑप्शन ए रहेगा सही जवाब। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये है 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है अध्यक्ष यूपीएससी के और चौथा है आपका मुख्यमंत्री। सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन ए रहेगा, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, या जो भी जिस भी आपके राज्य का जो लोक सेवा आयोग है उसका राज्यपाल। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है? मालवी है, हाड़ौती है, भिली है या वागड़ी है? तो बिल्कुल यहाँ पे हाड़ौती क्षेत्र की बात की है, तो नीचे वाला कोटा, बूंदी, बारा वाला ये हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा, वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला। नेक्स्ट देखिए, बिछियो, लालर, नोखिला, सीकर राजस्थान के क्या हैं? तो ये राजस्थान के क्या हैं? लोकगीत हैं, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में सर्प देवता के रूप में पूजे जाते हैं? पहला ऑप्शन था गोगा जी है, या पाबो जी है, देवनारायण जी थे या रामदेव जी थे। सही जवाब इसका ऑप्शन ए था, गोगा जी। नेक्स्ट है, राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? तो बिल्कुल ये जब भी मार्बल डंपिंग यार्ड की बात आएगी किशनगढ़, अजमेर आएगा, कश्मीरी वादियाँ, मैंने करंट में आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? देखिए, राजस्थान के जब भी राज्यपाल को हटाने की बात आएगी तो वहाँ पे कौन होगा? आपका राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है? पहला ऑप्शन है बनास है, नहीं बनास तो नहीं है, पश्चिमी बनास ज़रूर है,
कांतली नदी है, नहीं, ये तो अंतःप्रवाही नदी है। चंबल भी नहीं है, सही जवाब इसका रहेगा लूणी नदी। अगला देखिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ने MSME को कितने साल की एक प्रकार से अवधि बढ़ा दी गई है, छूट दी गई है? 2 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 3 से 4 वर्ष। सही जवाब इसका ऑप्शन सी रहेगा, 3 से 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न था और ये शायद नया प्रश्न है, ऐसा प्रश्न रिपीटेड नहीं है पर, लेकिन इसके ऑप्शन तो बिल्कुल आए हुए हैं एग्जाम में। राजस्थान में बिलो और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। उन्होंने हिंदू धर्म को बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन चलाया। बिल्कुल एक ही आंदोलन, वो आपका मोतीलाल तेजावत। भक्त आंदोलन तो गोविंद गुरु, बिल्कुल याद रखिएगा। अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण है। ये भी कहीं ना कहीं ठीक है। उन्होंने संत सभा की मासिक बैठकें मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की। और एक ऑप्शन था कि गोविंद गुरु ने आपके राजस्थान के भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए संत सभा की स्थापना की। बिल्कुल संत सभा की स्थापना ये गोविंद गुरु के द्वारा की गई है, लेकिन इसका सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। एक प्रश्न ये था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? तो बिल्कुल इनका जो संबंध है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा से। स्थान पूछा था शाहपुरा भीलवाड़ा। अब चलते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न, राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब धोकड़ा और पलास रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बांस का जंगल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो बैसे बांस, बैसे बांसवाड़ा याद रखिएगा। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होगा आपका? दक्षिणी पूर्वी पठारी, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। एक प्रश्न आपका ये पूछा सेकंड शिफ्ट में कि रोजवुड, महोगनी और एबनी प्रजाति के पेड़ निम्नलिखित में से किस घन क्षेत्र में पाए जाते हैं? सबसे उपयुक्त है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए इसका सही जवाब था उष्णकटिबंधीय सदाबहार। अगला प्रश्न ये था कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो ये इजी है, 10.41%। नेक्स्ट देखिए, एक तरफ आपके वन्य क्षेत्र दे रखे हैं और एक तरफ इनसे जुड़े हुए स्थान। सरिस्का, तो बिल्कुल सरिस्का का हो जाएगा अलवर, सही है। सरिस्का का अलवर सही हो जाएगा। दर्रा अभयारण्य ये हो जाएगा कोटा, बिल्कुल सही है। माउंट आबू तो सिरोही में हो जाएगा और केला देवी करौली में हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से किसी राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है राजस्थान के विश्वविद्यालय के कुलपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य निर्वाचन आयुक्त और RPSC जो होता है उसके अध्यक्ष। ये कहूँगा रिपीटेड क्वेश्चन है और सही जवाब इसका रहेगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक प्रश्न और था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य यानी RPSC का जो कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। किसको प्रस्तुत करेगा? तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या रहेगा? राज्यपाल, ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय कौन सा है? राज्यपाल कार्यालय है, मुख्यमंत्री कार्यालय है, मंत्री है या सरकारी सचिवालय है? तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? सरकारी सचिवालय। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? यानी 5 सितंबर 2024 करंट की चर्चा कर रहा है तो सुधांशु पंत। राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, राणा विक्रमादित्य। वर्तमान राजस्थान के गठन के प्रथम चरण के मत्स्य संघ नाम दिया था KM मुंशी ने, आपको याद होगा। मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया? तो ये था शोभाराम कुमावत, ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब रहेगा।
मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे है? सब लोग जानते हैं, कावड़ से है। निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया? पहला ऑप्शन है वीर सागर बांध परियोजना, माही सागर बांध परियोजना, भांकड़ा नागल परियोजना, जवाहर सागर बांध परियोजना। तो देखिए इसका सही जवाब रहेगा माही बजाज सागर बांध परियोजना। पहली शिफ्ट में भी ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है? तो ये है आपका सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है जो एक इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष भी एक प्रकार से जिसे जाना जाता है? तो बिल्कुल आप सब लोग जानते हैं, राजस्थान में तो रोइडा है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सही जवाब को रहेगा कोटा। अगला प्रश्न 41। प्रश्न कह रहा है कि नीचे लेटेराइट मिट्टी के बारे में दो कथन दिए गए हैं और जो उपयुक्त है वो आपको बताना है। लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर के मध्य दक्षिणी भाग और राजसमंद क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपका कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है लोहे आयरन की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखती है। ये भी आपका सही जवाब है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर नहीं। पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं, तो सत्य वाला कौन सा ऑप्शन है? देखिए इसमें कथन एक असत्य, ये गलत हो जाएगा। एक व दोनों असत्य हैं, ये भी सही गलत हो जाएगा। कथन एक और दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोनों सत्य है ना। अगला देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बिल्कुल ये कांता भटनागर थी, सब लोग जानते हैं इजली। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादक क्षेत्र है? देखिए इसबगोल की बात आएगी तो वहाँ जालोर होगा। इसमें देखिए जयपुर, कोटा, बाड़मेर, जोधपुर, इसमें जालोर है नहीं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादक क्षेत्र है? तो देखिए यहाँ सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। एक बार इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों या सिटी ऑफ गवर्नमेंट्स के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल ये तो आप इजीली बता देंगे, टेक्सटाइल सिटी राजस्थान की भीलवाड़ा है, तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को अधिकतम आवंटन दिया गया है? 12वीं पंचवर्षीय योजना में सही जवाब क्या होगा? एक बार देखिए आप। कृषि और ग्रामीण विकास, सामाजिक और सामुदायिक सेवा, उद्योग तो नहीं होगा, पोवर। सही जवाब इसका ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 2 है। ऑप्शन यहाँ जो है आपका ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, जिसे पहले मारू कहा जाता था, फिर मरुवारा और बाद में मारवाड़। देखिए मारवाड़ आ गया तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ऑप्शन देखिए आप, भरतपुर नहीं है, धौलपुर भी नहीं है, जयपुर नहीं है, जोधपुर। तो जिला ही पूछ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया? ये आप सब लोग जानते हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? तो अवनी लेखरा। बिल्कुल करंट के उन प्रश्नों को मैंने ज़रूर शामिल किया है जो इन फ्यूचर इम्पोर्टेंट है, और इन फ्यूचर इम्पोर्टेंट है, चाहे वो राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो सारे मैंने ले लिए हैं। बाकी इंडियन ज्योग्राफी हो, इंडिया की हिस्ट्री हो, वहाँ से मैंने क्वेश्चन नहीं लिए हैं। राजस्थान का जो पोर्शन लगता है उसके प्रश्न में आपको पता है हर एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो क्वेश्चन में लेके आता हूँ। कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? बिल्कुल कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ, अमलानंद घोष, हनुमानगढ़ हो जाएगा इजीली। गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति से में आई। बिल्कुल ठीक है। यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था।
यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। गणेश्वर जो सभ्यता है वो तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, बिल्कुल सही है। गणेश्वर नीमका थाना में कांतली नदी के स्रोत से खोजी गई, ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ असत्य पूछा है, तो ऑप्शन यहाँ 20 आपका जवाब रहेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो श्री के राधाकृष्णन थे, सब लोग जानते हैं। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही तो ये हुई थी 1946, तो 1946 का मतलब हो गया 16 अगस्त 1946। कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? तो ये है सीधा आपका विवाह है, विवाह है, ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य के रूप में उपलब्ध है, तो वचनिका कहलाता है, दावावेद कहलाता है, वाद कहलाता है, पर्ची कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है सी रहेगा। RBSC बोर्ड की किताब जो है सीधा दे रखा है इसमें। बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है? सिर पर पहनती हैं, सब लोग जानते हैं। और इसमें अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है मुख्यमंत्री का, और ये है आपका 167। मुख्यमंत्री का एक 13 मिनट का वीडियो डाला है। एक भी प्रश्न कोई भी एग्ज़ाम उठा लेना, उस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में जो असत्य कथन है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या रहेगा आपका, देखिए एक अशोक मेहता समिति है तो वहाँ द्विस्तरीय व्यवस्था लाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। जबकि बलवंत राय मेहता का नाम आता है तो त्रिस्तरीय। ये मैंने एक बार पता है यूट्यूब पे करवाया है, तब याद आ रहा है। SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर, बिल्कुल ठीक है। पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की प्रत्येक स्तर पर भागीदारी, ये ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर द्विस्तरीय लाना बिल्कुल सही है। अशोक मेहता समिति के बारे में ये बिल्कुल सही है। यदि पंचायती संस्थाओं का अधिक्रमण किया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए, ये आपका कथन है जो है वो गलत है। ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब रहेगा। राजस्थान के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो कि राजस्थान में है? बिल्कुल भड़ला हो जाएगा, भड़ला सोलर पार्क। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961 में हुई थी, सही जवाब आपका ऑप्शन है ए रहेगा। और आज का जो अंतिम प्रश्न है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? और सब लोग जानते हैं गांधी सागर जो है वो है आपका चंबल नदी पे। गांधी का राज आपने ट्रिक पढ़ी होगी, गांधी का राज अपने शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा ये चीज़ें। तो ये 61 प्रश्न थे दोनों पेपर में राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न पूछे वो मैंने रखे हैं। आगामी इन फ्यूचर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में यदि पॉइंट है वहाँ से एक क्वेश्चन आया है तो बिल्कुल आपको देखना चाहिए। 61 में से आपके कितने सही हुए वो कमेंट में ज़रूर रखिएगा। फिर एक नई चर्चा के साथ इन क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन PDF में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इनके प्रमाणिक स्रोत से जानकारियाँ जो और एग्ज़ाम जैसे होंगे तो उनमें इम्पोर्टेंट रहेंगी, वो चीज़ें मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।